अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुव्वत नुमा के कवानीन यहाँ पे लगाने हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व थी, हमने उसको रेशनलाइज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है 81/16 होल की पावर -3/4। अब यहाँ पे हमने पीछे जो है वहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसके बारे में जो है हमने डिस्कस यहाँ पे किया भी था। अब यहाँ पे भी देख लें, इसमें भी क्या है, यहाँ पे ये है अगर किसी की पावर जो है नेगेटिव हो आपने उसको पॉजिटिव बनाना होता है। अब अगर यहाँ पर जो है ऊपर पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट के अंदर वालों को हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, इनको उल्टा देंगे, तो फिर ये इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो है पावर किसी की नेगेटिव हो तो हम इसको उठा के नीचे ले जाएंगे तो वो उसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो हम इसको चेंज कर देते हैं 16/81 और होल की पावर ये माइनस का 3/4 था, अब ये बन जाएगा प्लस का 3/4। अब हम ये करेंगे 16 है, 16 के हम फैक्टर बनाएंगे। 16 इक्वल टू 2.2.2.2। अब 16 के जब फैक्टर बनाते हैं 2 4 दफ़ा आएगा और फिर 81 के फैक्टर बनाएंगे, उसमें भी 3 जो है 4 दफ़ा आएगा। 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 16 था 2 की पावर 4 ओवर 81 है 3 की पावर 4 और होल की पावर 3/4 है 3/4। अब ये भी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, अगर यहाँ पर जो है ऊपर पावर हो और यहाँ भी अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी रकमे हो वो पावर अगर हो तो फिर इसका मतलब ये है वो पावर दोनों की होती है, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 की पावर 3 जो है कितना होगा 8 और 3 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 3 को जब 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 27, यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इसका सलूशन देखते हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ भी देखें होल की पावर नेगेटिव है, पहले हम इसी क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसकी पावर नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है, इसको हम उल्टा देंगे 4/3 होल की पावर प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब आगे अब हम इसको लिखते हैं, ये स्क्वायर जो है अब यहाँ पे यूँ समझ लो ये 4 है, ऊपर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर किसका होगा 4 का भी होगा, और इसी तरह ये क्या बन जाएगा
3 का भी स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब और फिर 9 का क्यूब, मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इस डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएं तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बनाते हैं डिवीजन को, तो ये उलट हो जाएगा। 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 और 27 इक्वल टू, अब हम इनके मजीद फैक्टर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 4 है, 4 के फैक्टर क्या बन जाते हैं, 2 की पावर 2 और ये होल की पावर क्या है 2 ओवर 3 की पावर 2। फिर 9 है, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 की पावर 2 होल का क्यूब, फिर ओवर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल का क्यूब, और इसको क्या लिख देंगे फिर 16 2 की पावर 4 और 27 कैसे आएगा 3 की पावर 3 इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर ये कितना हो जाएगा 3 2 जार 6 और 2 की पावर 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इक्वल टू, अब हम इनको जो है लिख दें, अगर इकट्ठे हम लिखना चाहें 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीपल है बीच में, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, और इसी तरह हम ओवर में लिख देते हैं, और ये क्या है 3 की पावर 2, ये है 3 की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 और फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 इक्वल टू, अब ये बन गया 2 की पावर 4 प्लस 4 8, 3 की पावर 6। इसी तरह जो है हम लिख सकते हैं इसी को, ये बन जाएगा 3 की पावर 5, अगर हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं 3 की पावर -5, और फिर ये क्या है 2 की पावर 6 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर -6 हो जाएगा। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 है, बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, मल्टीप्लाई है बीच में, इसका मतलब हम इनको पावर्स को मजीद ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 - 5, फिर इक्वल टू, अब ये 2 की पावर 8 - 6 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 6 - 5 1, फिर इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना बन गया 4 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आ जाएगा 12। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड वन को देखते हैं। 0.027 होल की पावर -1/3। अब पहले तो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को अगर हटाना चाहें तो ये बन जाएगा 0.027 होल की पावर -1/3 इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख सकते हैं अगर पॉइंट को हटाएं 27 ओवर पॉइंट वाली जगह पे 1 आ जाएगा, आगे कितने डिजिट है 1 2 3 3 0 लगा दें, और होल की पावर -1/3। तो अब यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इसको चेंज कर देंगे 1000 ओवर 27 और होल की पावर प्लस का 1/3 इक्वल टू, अब फिर 1000 है, अब क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसकी पावर 3 बने, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 3 है तो पावर 3 बने,
तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 और ओवर 27 को क्या लिख सकते हैं 3 तो ये उसकी पावर, अब पावर कितना है 1/3 इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब ये पावर है तो साफ ज़ाहिर है सबकी पावर होगी ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये यहाँ से कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 और सारे का 7th रूट है। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसमें भी उसी तरह, क्योंकि ये 7th रूट है, पीछे हमने पढ़ा हुआ है अगर स्क्वायर रूट हो होल की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर थर्ड रूट होगा तो होल की पावर 1/3। यहाँ पर क्या है 7th रूट है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 होल की पावर 1/7। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ख्याल रखना, यहाँ पर जो इसको आपने पॉइंट जो है नहीं पढ़ना, ये ना हो कि आप समझे ये इशारिया है, इशारिया नहीं है, ये मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब मल्टीपल है। यहाँ पर आप क्रॉस भी आप इस तरह मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ये डॉट लगा दूं इसका मतलब फिर भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इन सब को आपस में प्लस माइनस करना है तो कर लें, नहीं तो ये 1/7 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको पहले तो चलो ब्रैकेट के अंदर वालों को देखते हैं, x की पावर 14, अब आगे क्या है y की पावर 21, अब इसी पावर को अगर y वाली को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा y की पावर माइनस का 14 और ऊपर क्या है z की पावर 35, फिर मल्टीप्लाई, अब इसी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो z की पावर क्या हो जाएगा -7 और होल की पावर क्या बन गई 1/7 इक्वल टू, अब ये हम इनको पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, x की पावर 14 क्योंकि x वाली और कोई टर्म नहीं है। अब y वालों को देखो, y की पावर 21 माइनस 14 और z की पावर 35 माइनस 7, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, फिर मल्टीप्लाई z की पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब यहाँ भी देखो होल की पावर 1/7 थी, यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ भी क्या थी होल की पावर 1/7, फिर इक्वल टू, अब ये 1/7 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये बन जाएगा, इसको इसके साथ काट दें, x स्क्वायर y और z की पावर 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.25 होल की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25n+1।
अब यहाँ पे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे है 5 डॉट, अगर यहाँ पे मैं 25 के फैक्टर बनाऊं तो 5 की पावर 2 बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस, अब यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 25 है, 5 की पावर 2 और फिर ये बन जाएगा 5 की पावर 2n ओवर, इसको लिख दें 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 है, फिर 5 की पावर 2 हो जाएगा और n+1 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 5 डॉट 5 की पावर, तो ये कितना बन जाएगा 2n+2 मल्टीप्लाई 1 2, उसके बाद माइनस, ये क्या बन जाएगा बेस, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दरम्यान में डॉट है, इसका मतलब ये पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2 ओवर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर ऊपर क्योंकि 5 की 1 है, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है, बेस सेम है तो फिर इन दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2n+3+1, ये 1 कहाँ से आया, वो इसकी पावर वाला, फिर माइनस 5 की पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 2n+2 मल्टीप्लाई 1 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, अब 1 है तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2 और फिर +1 माइनस 5 की पावर 2n+2 ओवर, इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 2n3+1 4, फिर 5 की पावर 2n+2, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 2+1 3 हो गया, अब इसको अगर हम इस तरह लिख लें 5 की पावर 2n, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डॉट 5 की पावर 3, तो मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2+1 3 होता है, तो फिर जब अलग-अलग हो जाती, अगर इस तरह लिखा हुआ हो x की पावर 2+3 तो हम उसको अलग कर सकते हैं, x की पावर 2 डॉट x की पावर 3, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस, तो इसको भी सेपरेट कर लो, 2n डॉट क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, फिर ओवर, अब यहाँ पे भी उसी तरह 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 5 की पावर 2n है, इसको कॉमन निकाल लें, तो 5 की पावर 2n बाहर, और यहाँ पे क्या रहा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2n, फिर यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। अच्छा, अब इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर माइनस 5 का स्क्वायर 25 ओवर, अब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बनेगा 625 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अब दोनों को माइनस कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 600, अब यूँ समझ लो इसको हम इसके साथ काट देते हैं, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या आ गया 6, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।